जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक प्रशासनिक विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। दरअसल इन दिनों जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से विवाद का मामला प्रदेश में खासा गरमाया हुआ है। इस बीच कैराना की सांसद इकरा हसन और एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच विवाद गहरा गया है। इकरा हसन ने एडीएम पर गेट आउट कहकर अपमानित करने और असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत सांसद ने प्रमुख सचिव और मंडलायुक्त से की है, जिस पर जिलाधिकारी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम पूरे मामले की जांच कर कमिश्नर को रिपोर्ट देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर अब राजनीति भी खूब गर्मा गई है। कौन है संतोष बहादुर सिंह? एडीएम संतोष बहादुर सिंह 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1974 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वह लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। वर्तमान में सहारनपुर में एडीएम वित्त के पद पर तैनात हैं। पीसीएस अधिकारी संतोष बहादुर सिंह की पहली तैनाती 25 जुलाई 2011 को आगरा में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर हुआ था। 28 सितंबर 2012 को उनकी तैनाती रामपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुई। 2014 से 16 में मुरादाबाद और 2016 से 18 में मेरठ के डिप्टी कलेक्टर के तौर पर उन्होंने कार्य किया। संतोष बहादुर सिंह को 17 मार्च 2018 को गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती मिली। 24 अगस्त 2018 को वे बांदा के एडीएम बनाए गए। 2021 में उन्हें बरेली भेजा गया। 15 मई 2025 को वे सहारनपुर के एडीएम बनाकर भेजे गए। अब उनके खिलाफ सांसद ने अपमान का आरोप लगा दिया है। क्या है विवाद? मामला 1 जुलाई 2025 का है। सांसद इकरा हसन नगर पंचायत छुटमलपुर की समस्याओं को लेकर एडीएम कार्यालय पहुंची थी। सांसद का आरोप है कि वहां एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने न केवल उन्हें और नगर पंचायत अध्यक्ष को नजरअंदाज किया, बल्कि गेट आउट जैसे अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आगे क्या हुआ, आप खुद सुनिए सांसद इकरा हसन की जुबानी। मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी, उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम ई जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इन पर कार्रवाई करें। हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं। अब इस पूरी खबर को लेकर हलचल मचा हुआ है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई गलत कह रहा है तो कोई सही कह रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।